देखा उसने अपनी जान दे दी। सुल्तानपुर के जंगलों में लाशें तो मिलती हैं, लेकिन उन पर चोट का कोई निशान नहीं होता। बस चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान होती है। आखिर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा क्या है? क्यों वहां जाने वाला हर मर्द अपनी सुध बुध खो बैठता है? क्या ये कोई श्राप है या सदियों पुरानी कोई प्यास? ये कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जब राहुल ने उस लकीर को पार करने की गलती की। सुल्तानपुर गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीचों बीच एक वीरान खंडहर था। ग्रामीणों का मानना था कि वहां एक यक्षिणी का वास है, एक ऐसी शक्ति जो अपनी खूबसूरती से इंसानों को मोहित करती है और फिर उनकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। लेकिन शहर से आए राहुल के लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास और मनगढ़ंत किस्से थे। राहुल एक खोजी पत्रकार था जो लोक कथाओं और पैरानॉर्मल गतिविधियों पर एक किताब लिख रहा था। वो ना तो भगवान से डरता था और ना ही शैतान से। उसके लिए हर रहस्य का एक वैज्ञानिक कारण होता था। गांव के बूढ़े पुजारी बाबा हरिहर ने राहुल को चेतावनी दी थी। बेटा, अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वो आज जागेगी। यक्षिणी का सौंदर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसकी आवाज सुनोगे तो अपना नाम भूल जाओगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपना कैमरा उठाया और कहा, बाबा, आज रात मेरा कैमरा उस यक्षिणी की तस्वीर कैद करेगा और कल सुबह आपका डर खत्म हो जाएगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जिसे प्रतिबंधित इलाका कहा जाता था। हवा पूरी तरह थम चुकी थी। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट। बस राहुल के जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक खुशबू आई, रात की रानी और चमेली की मिलीजुली तीव्र सुगंध। जंगल के बीचों बीच इतनी ताजी खुशबू का होना असंभव था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद आसपास कोई जंगली फूल होगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, इतनी मधुर, इतनी स्पष्ट कि जैसे कोई उसके ठीक कान के पास चल रहा हो। राहुल ने अपना टॉर्च चारों तरफ घुमाया। दूर, बहुत दूर, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक परछाई दिखाई दी। वो एक औरत थी। चांदनी ना होने के बावजूद उसका शरीर जैसे खुद एक धीमी रोशनी से चमक रहा था। राहुल की सांसें अटक गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं, जिसमें डूब जाने का मन करता था। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे और हवा न चलने पर भी वे लहरा रहे थे। राहुल का पत्रकार वाला दिमाग कह रहा था, भागो, ये सामान्य नहीं है। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो सम्मोहित हो रहा था। तुम आ गए? उस स्त्री की आवाज किसी संगीत जैसी थी। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो ऑटोमेटिक उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसे पेड़ के नीचे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। पुराने कपड़े, जंग लगी घड़ियां। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन हड्डियों पर पड़ी, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लेकिन उसकी नजर उस स्त्री के चेहरे से नहीं हट रही थी। वो यक्षिणी थी, वो माया रच रही थी। राहुल अब उसके एकदम करीब था। यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून सामान्य से थोड़े ज्यादा नुकीले थे और उसकी मुस्कान में अब मासूमियत की जगह एक भूख थी। मेरे पास आओ राहुल। उसने उसका नाम लिया। राहुल को झटका लगा। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। अचानक राहुल की जेब में रखे फोन पर एक अलार्म बजा। ये 12:30 का अलार्म था जो उसने सुरक्षा के लिए लगाया था। उस तीखी आवाज ने एक पल के लिए सम्मोहन को तोड़ दिया। राहुल की चेतना लौटी। उसने अपनी आंखों को झपकाया और फिर से उस स्त्री को देखा। एक सेकंड के लिए माया हटी। वहां कोई खूबसूरत स्त्री नहीं थी। वहां एक सड़ा गला, विकृत साया खड़ा था। उसकी त्वचा पेड़ की छाल जैसी थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो खूबसूरती सिर्फ एक छलावा थी, एक शिकार का जाल। धोखा।
यक्षिणी चिल्लाई। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि फटे हुए बांस जैसी भयानक थी। राहुल ने आव देखा न ताब। उसने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और एक तस्वीर खींची। तेज रोशनी ने यक्षिणी को एक पल के लिए अंधा कर दिया। वो चीखी और हवा में एक तूफान सा आ गया। राहुल मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। पेड़ की डालियां अब सांपों की तरह लंबी होकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जंगल का रास्ता बदल रहा था। जिधर भी वो भागता उसे सामने वही बरगद का पेड़ नजर आता। यह दिशा भ्रम था। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। जंगल के हर कोने से आवाज आ रही थी। राहुल का दम फूल रहा था। उसके पैर छिल गए थे। तभी उसे दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। गांव की सीमा। वो उस आवाज की दिशा में भागा। पीछे उसे पायल की आवाज तेज होती सुनाई दे रही थी, जैसे मौत उसके ठीक पीछे दौड़ रही हो। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की और गांव की सड़क पर कदम रखा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को राहुल बेहोशी की हालत में मिला। बाबा हरिहर ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। राहुल होश में आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वो खौफ जम गया था जो उसने रात को देखा था। शुक्र है तुम बच गए, बाबा ने कहा। राहुल ने कांपते हाथों से अपना कैमरा बाबा को दिया। वो देखना चाहता था कि क्या उसने सच में यक्षिणी को देखा था या वो कोई सपना था। बाबा ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर में कोई यक्षिणी नहीं थी, न ही कोई भूतिया चेहरा। तस्वीर में सिर्फ वो पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाली से राहुल का ही शरीर लटक रहा था। राहुल ने तस्वीर देखी और अपनी ही गर्दन पर हाथ फेरा। वहां रस्सी का निशान उभर आया था। बाबा ने डरी हुई आंखों से राहुल की ओर देखा और धीरे से पीछे हट गए, क्योंकि राहुल के पैरों की तरफ देखते ही उन्हें एहसास हो गया था। राहुल के पैर अब जमीन पर नहीं थे, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। जंगल से राहुल वापस नहीं आया था। जो वापस आया था वो यक्षिणी का नया खिलौना था। राहुल, या जो भी वो चीज थी, धीरे से मुस्कुराया। वही डरावनी मुस्कान जो गांव वालों ने अक्सर लाशों के चेहरों पर देखी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई बाबा, उसने यक्षिणी की उसी मधुर आवाज में कहा, और फिर गांव में एक लंबा सन्नाटा छा गया। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।